अनूप, अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से भारी बारिश का दौर देखा जा रहा है, जिस तरीके से बाढ़ की चपेट में 16 से अधिक राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, माफ कीजिएगा जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि राहत बचाव कार्य जो है और तेज कर दिया जाए। किस तरीके की जानकारी? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हर वर्ष बाढ़ आती है और बड़े स्तर पर आती है। फिलहाल 16 जो जिले हैं बाढ़ से ग्रसित हैं। वहाँ की जो जमीनें हैं कृषि वो भी फसल हो नष्ट हो चुकी है। जो रहने वाले लोग उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनका भी जीवन यापन जो है बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर सरकार ने काफी सुविधाएं दी है, लेकिन फिर भी वो घर बेघर के लिए अलग आश्रय बनाए गए हैं, जहां पर वो उनको रखा गया है। पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की व्यवस्थाएं, इलाज के लिए 810 टीमें बनाई गई हैं, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और ऐसे जब बाढ़ जैसी एक प्रकोप आता है बाढ़ का, तो तमाम बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो वायरल काफी ज्यादा चल रहा है, उसी वजह से अस्पतालों में भीड़ लगी है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य व्यवस्था के लगा करके उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं या उनके राहत बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ, यूपी एसडीआरएफ को लगाया गया है, जल पुलिस को लगाया गया है। करीब 500-600 से ज्यादा करीब जो मोटर बोट है वो भी मौके पर सब जगह वाच कर रही, ताकि किसी प्रकार की कोई जनहानि न होने पावे। जगह जगह पर उनको जो बाढ़ राहत चौकियां हैं उनको बनाया गया है, यानी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। सरकार भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लखनऊ में राहत कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी जिलों से लगातार उनसे अधिकारियों से समन्वय बनाया जा रहा है। किसी न्यूज चैनल से या फिर किसी सूचना मिलती है तो यहाँ से राहत बचाव कार्य के लिए भी यहाँ से लगातार कांटेक्ट किया जा रहा है। बाकायदे उसकी एक रिपोर्ट की तैयार होती है और मुख्यमंत्री ऑफिस को भी जाती है। पूरी व्यवस्थाएं हैं, पहले से व्यापक व्यवस्थाएं कर ली गई थी। लेकिन अभी भी जिस तरीके से गंगा की नदी की बात करें, यमुना नदी की बात करें, आगरा नदी की बात करें, राप्ती नदी की बात करें, ये खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं। यही वजह है कि तमाम ऐसे जिले हैं, निचले इलाकों में बात करें, लखीमपुर की बात करें, पीलीभीत की बात करें, अयोध्या की बात करें, इधर जो निचले इलाके वहां पर क्या है वो बिल्कुल, लगातार 16 जनपदों में हालत जो है बेहद चिंताजनक बनी हुई है। प्रयागराज का जब आप जिक्र कर रहे थे, प्रयागराज से हर साल इसी तरीके की तस्वीरें जो है अनुप सामने आती है। फिलहाल राहत बचाव की अगर बात करें तो प्रयागराज में किस तरीके से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि लगातार वहां पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जो नाविक समाज के लोग हैं उनकी आजीविका के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मछुआरा समाज के जो लोग होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं आर्थिकी का संकट है। तो सरकार किस तरीके से मॉनिटर कर रही है? देखिए, फिलहाल जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था सरकार कर रही है, की व्यवस्था कर रही है, अपने इलाज की व्यवस्था कर रही है। प्रयागराज एक ऐसा जिला है जहां पर हर वर्ष, पिछले वर्ष तो आपने देखा होगा कि कितने घर जो है डूब गए थे। एक मंजिल तक डूब गए थे, दूसरे मंजिल से लोग, तमाम वीडियोस वायरल हो रहे थे। एक दरोगा जी का वीडियो वायरल हुआ था, तो छत से कूद के उसमें स्नान कर रहे थे, कह रहे थे कि माँ गंगा उनके दरवाजे पे आ गई हैं। तो कुल मिला के ये दृश्य तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों में दिखते हैं। लेकिन इसके बचाव के लिए जिस तरीके से पूरा बाढ़ विभाग साल काम करता है, लेकिन इस बाढ़ को नियंत्रित करने में अभी भी कामयाबी राहत विभाग को नहीं मिल पाई है। कुल मिला के पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, चाहे वो जल पुलिस की बात करें या बाढ़ चौकियों की बात करें, प्रकार की राहत देने की कोशिश की जा रही है, किसी प्रकार की जनहानि ना हो। यहाँ तक कि जो पशु हैं, जो गांव के जो बाढ़ आई है, के लिए भी भूसे की व्यवस्था की जा रही है, के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही सरकार कर रही है, ताकि वो भी कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन सुखद तरीके से कर सके, इस बाढ़ से बचा जा सके। एक वीडियो वायरल हो रहा था, आज मैं देख रहा था, बहराइच का था। नेपाल से 2 हाथी, उनके 2 बच्चे बहते हुए आ गए, को रेस्क्यू किया गया। जो जल पुलिस वहां पर या फिर सिंचाई विभाग की जो उनको जो बांध है बांधा गया, ताकि पानी का जो बहाव है वो धीरा हुआ, उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। आप समझिए कि जब एक इतने विशाल का जानवर, पशु पक्षी सब बह जा रहे हैं, तो इंसान वहां पर
किस तरीके बिल्कुल से रह रहा अनूप, होगा। ऐसे में आप जब जानवरों का जिक्र कर रहे हैं तो जो मवेशी है या जो पालतू जानवर है, गाय भैंस की बात करें, लगभग उन्हें भी जो है इस त्रासदी से भारी नुकसान हुआ है। भूसे का इंतजाम सरकार ने कर दिया है, लेकिन उनके आंकड़ों की मॉनिटरिंग किस हिसाब से सरकार कर रही है? कितने जानवरों ने अपनी जान गंवा दी इस भीषण बाढ़ की चपेट में आने के कारण, उसे लेकर किसी तरीके का डाटा फिलहाल सरकार की तरफ से शेयर किया गया? देखिए, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन जिलों में बाढ़ आई है, उनके क्षेत्रीय अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, एडीएम है, वो मौके पर जा करके बाढ़ क्षेत्र में जो जहां आश्रय केंद्र बनाए गए, जहां पर बाढ़ से प्रभावित लोग रह रहे हैं, अपने घर का डाटा उनको दिखा रहे हैं, उसकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग हो रही है। डाटा जब कलेक्ट होकर के मंत्री ऑफिस आएगा, तो निश्चित रूप से उस पर सरकार न कुछ व्यवस्थाएं के लिए करेगी और लगातार कर भी रही है। वो चाहे पशु उनके पालकों की व्यवस्थाओं की बात करें, भूसा या चारा को लेकर के, या फिर जो तमाम जो लोग हैं, करीब 22,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी तक एक आश्रय स्थल पर रुके हुए हैं। उनका जीवन यापन वहां पर हो रहा है, भोजन से लगाकर तमाम सुख सुविधाओं के साथ ही। बाकी जो बाढ़ क्षेत्र हैं उन पर भी निगरानी बनाई जा रही है, बिल्कुल उनको अनूप, भी अगर बीते दिन की किया मैं जा बात रहा है। करूं तो झांसी से एक वाकया सामने आया था जहां लगातार भारी बारिश का दौर जारी रहा और उसके बाद जो जर्जर मकान है वो गिर जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक दंपत्ति की मौत हो जाती है। पति पत्नी जो है इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। तब प्रशासन ने आदेश जारी किया कि उस जिले के तमाम जर्जर मकानों को जो है मॉनिटर किया जाए और उनकी जो खस्ता हालत है उसे सुधारा जाए। तो क्या इन 16 जिलों में भी ऐसे मकानों को चिन्हित किया जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर देखे जाते हैं कि हादसे हो जाते हैं अगर मकान की हालत खस्ता हाल है तो। देखिए, जिन क्षेत्रों में पानी भरा हुआ है या जिन क्षेत्रों में बाढ़ से ग्रसित जी। यानी जो मकान है वो डूब चुके हैं, वहां से लोगों को तो निकाला जा चुका है। खत्म हो जाएगी तभी स्थिति साफ हो पाएगी कि कितने मकान वहां पर गिर गए हैं, फिर उसका किया जाएगा आकलन के बाद। सरकार उनके मुआवजे के रूप में घर बनाने के लिए एक निर्धारित राशि होती है, वो देती है, हर साल व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी प्रकार से आपने जिक्र किया झांसी का। झांसी में जब बारिश के समय वहां पर एक मकान गिरा था, जिसमें इस तरीके से घटना हुई थी, ऐसे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से मकान गिरने की, छत गिरने की, इसी तरीके से तमाम जो कि भीषण बारिश में मुक्त हो जाती इसी तरीके से हो रही हैं। सबसे विशेष सरकार ने किया है, यहाँ पर गांव में पानी भर गया है। जो जमीन कृषि योग्य जमीन थी, जिसमें फसलें लहलहा रही थी, वो पानी भरने के बाद वो नष्ट हो जा चुकी है। तमाम कटान हो रहा है कि कृषि जो है कटान कर रही है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों के लिए राहत देने के लिए बहुत पहले बिल्कुल, प्रयास किया सरकार जा की रहा बात है करें तो कि जिस ताकि तरीके से लगातार बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के 16 से अधिक जिले हैं, तो सरकार भी लगातार योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। किसानों के लिए बड़ी मार ये सामने आई है। अब किसानों को लेकर किस तरीके का ऐलान होगा, देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।